आज हम कक्षा 8वीं प्रश्नावली 1.1 पृष्ठ क्रमांक 13। तो आपने इसके पहले अनेक प्रकार के भिन्न के सवाल पढ़ा है कि भिन्न हम कैसे हल करते हैं। आज भिन्न के साथ में आप लोगों को कक्षा 8वीं के विद्यार्थी अपनी पुस्तक निकालो, प्रश्नावली 1.1 निकालो। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है आप लोगों के पास कक्षा 8वीं प्रश्नावली 1.1 पृष्ठ क्रमांक 13। तो इसमें देखो पहला सवाल आपके पास दिया हुआ है ऋण 4/5 गुणित 1 और इसके बाद में क्या दिया हुआ है बराबर 1 गुणित ऋण 4/5 बराबर 4/5। तो यहाँ पर भी ऋण लगा हुआ है। तो ये सब क्या है आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? 4 का गुणा 1 में करूँ ऋण 4 एकम 4/5 बराबर ऋण 4/5 बराबर ऋण 4/5। इसमें गुणा का साहचर्य नियम लगता है। कौन सा? गुणा का गुणात्मक तत्समक नियम से, यानी गुणा के तत्समक नियम के अनुसार किसी भी संख्या में यदि गुणा परिमेय संख्या है और उसके किसी एक अंक में ऋण लगा हुआ तो सभी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। दूसरा नंबर का सवाल देखो, इसमें दिया हुआ है तुम्हारे पास ऋण 13/17 गुणित यहाँ पर क्या दिया हुआ है ऋण 2/7 बराबर ऋण 2/7 गुणित यहाँ पर कितना है ऋण 13/17 है। तो ये भी बराबर कौन से नियम से होंगे? देखो भिन्न की संख्याओं में संख्याएं आगे पीछे होते इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। यानी क्रम को बदल दिया, आगे की संख्या को पीछे, पीछे की संख्या को आगे, लेकिन उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं। यदि संख्याएं समान हैं और उनका क्रम बदल जाए तो भी उत्तर वही आता है। ऋण में ऋण का गुणा धन 13 दूनी कितना होगा 13 दूनी 26 बटे और यहाँ पर कितना है अपने पास ऋण 2/7 यहाँ भी होगा 17/7 बराबर ऋण धन 26/17 ये कौन सा नियम है? इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। भिन्न की संख्याओं का क्रम बदल जाने के बाद भी उत्तर वही आता है। इसका आंसर लिखोगे क्रम विनिमयता का नियम। तीसरा सवाल देखो, तीसरे सवाल में आपको दिया है ऋण 19/29 गुणित यहाँ पर क्या है 29/19। तो ये गुणा है। गुणा में संख्याएं क्या होती हैं कट जाती हैं, यानी 19 से 19 कटेगा, 29 से 29, ऋण में ऋण का गुणा धन। इसको गुणात्मक प्रतिलोम नियम कहते हैं। इनको याद रखना, इनमें केवल आपको नियम लिखना है। ये यहाँ से कट जाएंगी और कटने के बाद ऋण में ऋण का गुणा धन हो जाएगा। उत्तर बराबर 1 गुणा का कौन सा गुणात्मक प्रतिलोम नियम बोलेंगे। अगला नंबर का सवाल है 1/2 गुणित 6 गुणित 4/5 बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1/3 गुणित 6 गुणित 4/5। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा
क्योंकि ये संख्याओं का कौन सा नियम कहलाता, इसको सहभाजिता या सह गुणनखंड कहते हैं। इसमें अगर संख्याएं बराबर हों और वे किसी भी संख्या के साथ गुणा में हों, उत्तर वही आएगा 1/2 गुणित 6 चौके 24/5 बराबर इधर 6/3 गुणित यहाँ पर 4/5। यदि तुम संख्याओं को 1/2, 1/3, 1/2 गुणित 1/3, यहाँ भी प्रश्न में देखना, यहाँ भी 3 होगा, क्योंकि संख्या ये बराबर होती तभी इनके उत्तर बराबर आते। तो इसमें अगर ऋण लगा होता किसी संख्या में तो उत्तर ऋणात्मक होंगे, धन लगा है तो धनात्मक। इसको सहभाजिता का नियम कहते हैं, यानी संख्याएं अलग अलग हो जाती है। कोई भी संख्या कोष्ठक में आए उत्तर एक ही आएगा यदि संख्याएं समान है। 24/3 15 बराबर 6 चौके 24/3 15। अगर इनको काटते हैं, किसी भी संख्या को काटोगे तो बराबर दोनों ओर बराबर संख्याएं कटना चाहिए, और यदि नहीं काटेंगे इसके पश्चात हम आप लोगों को बताएंगे प्रश्नावली 2.1 समीकरण हल करना। इनके कुछ नियम पुस्तक में आपके लिए पास लिखे हैं। क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं, सहभाजिता का नियम किसे कहते हैं, गुणा किसे कहते हैं, भाग किसे कहते हैं। और इसके पहले आप लोगों को वीडियो में हमने सबसे पहले बेसिक जो गणित डाला है, उस बेसिक गणित में भिन्न को हल करने के अनेक रूप बताए गए। आप लोगों से नहीं बनता तो पहले उन्हें